हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास बुलेटिन हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनीता। हमारी इस बुलेटिन में हम आपको हमारे संवाददाताओं के जरिए बताएंगे कि आज वो किन खबरों को प्रमुखता से उठाने वाले हैं और किन खबरों को आज हम प्रमुखता से उठाएंगे। आपको लिए चलते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त जो कि पंचकुला से सामने आ रही है। ओडी कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उड़ाया और हादसे के बाद ओडी कार चालक फरार हुआ। और इसी के साथ आपको बता दें, घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिसकर्मी की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। सेक्टर 5 स्थित बेला विस्टा चौक की ये घटना बताई जा रही है। ओडी कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उड़ाया और हादसे के बाद ओडी कार चालक फरार हो गया। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और पुलिसकर्मी की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। सेक्टर 5 स्थित बेला विस्टा चौक की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है। और आप देखिए किस तरीके से नियमों का उल्लंघन यहां किया जा रहा है। किस तरह से एक पुलिसकर्मी को उड़ाया गया ओडी कार चालक के द्वारा। हादसे के बाद ओडी कार चालक फरार हो गया और घायल पुलिसकर्मी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिसकर्मी किस तरह से गंभीर स्थिति में नजर आ रहा है और तमाम टीम भी यहां पर नजर आ रही है। देखिए पुलिसकर्मी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। पंचकुला से बड़ी खबर इस वक्त की। ओडी कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उड़ाया और हादसे के बाद ओडी कार चालक फरार हो गया। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और फिलहाल पुलिसकर्मी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और सेक्टर 5 स्थित बेला विस्टा चौक की ये घटना है। पंचकुला से बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। तो देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से नियमों का उल्लंघन यहां किया जा रहा है। आप देखिए कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो कि 24 घंटे यहां अपनी मुस्तैदी जाहिर करते हैं, जनता की सेवा में जुटे रहते, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से दुर्व्यवहार, अभद्रता और इस तरह की घटनाओं की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। ओडी कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उड़ा दिया। हादसे के बाद ओडी कार चालक मौके से फरार हो गया। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है। सेक्टर 5 स्थित बेला विस्टा चौक की ये घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये घायल पुलिसकर्मी हैं जिनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ओडी कार चालक ने पुलिसकर्मी को उड़ाया, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उड़ाया और हादसे के बाद ओडी कार चालक फरार हो गया। घायल पुलिसकर्मी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है, स्थिति गंभीर बनी हुई है और आसपास चिकित्सक नजर आ रहे हैं और पुलिस टीम भी यहां पर नजर आ रही है। तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। और चलिए मुखातिब करा देते हैं आपको इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर से बड़ी खबर। सीएम की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसी के साथ कोरोना के चलते मेदांता में भर्ती हैं सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल जल्द ही डिस्चार्ज होंगे। तो देखिए सीएम मनोहर लाल कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है और इसी के बीच कोरोना के चलते गुरुग्राम मेदांता में भर्ती हैं सीएम मनोहर लाल और कोरोना के चलते मेदांता में भर्ती हैं सीएम मनोहर लाल। जल्द ही मेदांता से डिस्चार्ज होंगे क्योंकि देखिए इस वक्त कोरोना का कहर लगातार जारी है और प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो देखिए 2224 नए मामले प्रदेश भर से सामने आए हैं। 23 लोग कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं और प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 78,000 के पार पहुंच गया है। और इसी बीच खबर बता रहे हैं कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कोरोना से पॉजिटिव थे, जिनकी
रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव आई है। कोरोना के चलते मेदांता में भर्ती हैं सीएम मनोहर लाल। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता मनोज वशिष्ठ की ओर, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, सबसे पहले जिक्र मैं करना चाहूंगी कि सीएम मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, क्या जानकारी? संक्रमण के चलते, जिसके बाद 3 तारीख को फिर उनका टेस्ट किया गया था, 3 सितंबर को, जिनमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि अब गनीमत ये है, राहत की बात ये है कि वो अब जो उनकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और जल्द ही उन्हें अब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान भी वो अपने कार्य करते रहे, फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं और जो डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे वो लगातार ये बात कर रहे थे कि वो शीघ्र स्वस्थ हो रहे हैं और आखिरकार आज उनकी जो है वो रिपोर्ट, जो कल है, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और जिसके बाद उन्हें जल्दी ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी मनोज, आज क्या खबरें रहने वाली हैं, किन खबरों को आज आप प्रमुखता से उठाने वाले हैं? था तब सड़क हादसे में भारी कमी आई थी। अब लॉकडाउन खुलने के बाद सड़क हादसों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इस पे हरियाणा न्यूज की एक खास स्पेशल स्टोरी की जाएगी। जी सोनी। और इसी के साथ कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए मनोज, कोरोना के आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। कितने आंकड़े माने फिलहाल यहाँ पर और क्या कारण माने? देखिए सोनिया, आंकड़े तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल भी 100 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। जो सिविल सर्जन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग अब जो कोरोना का डर है उनके दिल से निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं वो जो फंक्शन हो या शादी समारोह हो, और अब एक और चीज की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सोनिया कि लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हो, पीटीआई टीचर्स हो या कोई पॉलिटिकल प्रदर्शन हो। यहाँ पर ये लोग ना तो मास्क लगाते हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण के फैलने का। जी सोनिया। मनोज, अगर इलाके में राजनीतिक खबरों की बात करें तो राजनीतिक खबरों के लिहाज से आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, राजनीतिक गलियारों से तो आज कुछ खास अभी कुछ सरगर्मियों की आवाज नहीं आ रही है। जो डेली रूटीन की खबरें हैं उन्हीं पे ही नजर रहेगी। जी सोनिया। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार हमारे संवाददाताओं के जरिए हम जान रहे हैं कि आज कौन कौन सी खबरें हैं जिनको हम प्रमुखता से उठाने वाले। इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त बड़ी और अहम खबर की, और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा दें। आज से ब्लू और पिंक लाइन पर मेट्रो शुरू होगी। इसी के साथ पहले चरण के दूसरे फेज की ये शुरुआत हुई है। वक्त भी आपको बता दें, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो चलेगी और फिर शाम का वक्त है, शाम 4 से 8 बजे तक मेट्रो चलाई जाएगी। येलो लाइन पर कल शुरू हुई थी मेट्रो और कई हिदायतें यहां पर दी गई हैं, कई गाइडलाइंस का पालन यहां यात्री कर रहे हैं और ये जरूरी भी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यहां अनिवार्य है। स्मार्ट कार्ड के जरिए ही यहां यात्रा हो रही है। तो बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। आज से ब्लू और पिंक लाइन पर मेट्रो शुरू होगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो चलेगी, फिर शाम 4 से 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। तो बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, कोरोना संक्रमण के बीच मेट्रो संचालन पर रोक लगा दी गई थी और देखिए लगातार जो है परिवहन व्यवस्थाओं को दोबारा दुरुस्त करने की कवायद सरकारों की ओर से की जा रही थी। और इसी बीच आज से ब्लू और पिंक लाइन पर मेट्रो शुरू होंगी। पहले चरण के दूसरे फेज की शुरुआत है और सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो चलाई जाएगी। फिर शाम 4 से 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। येलो लाइन पर कल शुरू हुई थी मेट्रो और पहले चरण के दूसरे फेज की शुरुआत आज से की जाएगी। यात्रियों को कई गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी बताया गया है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है और इसी के साथ स्मार्ट कार्ड के जरिए ही यहां यात्रा हो रही है। क्योंकि देखिए, कोरोना का संक्रमण व्यक्ति दर व्यक्ति फैल रहा है, व्यक्ति दर व्यक्ति बढ़ रहा है। तो इसीलिए तमाम हिदायतें दी गई हैं कि कोरोना का संक्रमण फैले ना और लोग सुरक्षित सफर कर सकें। इससे जो लोग
नौकरी कर रहे थे उनका भी काम बाधित हो रहा था, काम पर असर पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से मेट्रो पटरी पर नजर आई है और आज पहले चरण के दूसरे फेज की शुरुआत है। आज से ब्लू और पिंक लाइन पर मेट्रो शुरू होगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो चलेगी, फिर शाम 4 से 8 बजे तक मेट्रो चलेगी और येलो लाइन पर कल शुरू हुई थी मेट्रो। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया है। और फिलहाल वक्त है छोटा सा ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हल्का हलचल में स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच इन बढ़ते आंकड़ों को लेकर जनता भी लापरवाह नजर आ रही है। और खास तौर पर अगर बात हम पुलिसकर्मियों की करें तो देखिए, पुलिसकर्मी भी लगातार लापरवाह नजर आ रहे हैं और झज्जर में भी कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पुलिसकर्मी बिना मास्क लगाए नजर आए और बाजार में भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई और ना ही किसी तरह की वहां पर हिदायतों का पालन करते हुए लोग नजर आए। तो रमाकांत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमाकांत से भी जानेंगे आज वो किन खबरों को प्रमुखता से उठाने वाले। रमाकांत, सबसे पहले बात कोरोना की करें तो कोरोना की क्या स्थिति यहां देखने को मिल रही है? मैम, कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल की बात करें तो 52 लोगों को कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसमें 24 लोग ही डिस्चार्ज हुए। रिकवरी रेट भी लगातार झज्जर का गिरता आ रहा था। रिकवरी रेट 90 था, लेकिन अब घटकर 79% रह गया है। इस बात से कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर जो लगातार वो बड़े बड़े होल्डिंग या लोगों को जो अवेयरनेस कर रहे थे, उस पर भी सवालिया निशान उठे। कल हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से एक खबर भी दिखाई थी कि जहां पर पुलिस कर्मचारी बिना मास्क लोगों के चालान काट रहे थे, वो खुद ही मास्क लगाना भूल गए। जब हमने उनसे पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे, तो उन्होंने कहा कि वो बहाना बनाते नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी हम पानी पी रहे हैं, अभी हमने उतारा है, इस तरह के वो बहाने और कुछ कर्मचारी और कुछ पुलिस कर्मचारी तो भागते नजर आए। जब हरियाणा न्यूज का कैमरा उनकी तरफ बढ़ने लगा तो वो किसी दुकान में खड़े हो गए। और इसके बारे में जब हमने आला अधिकारियों से कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे मामला हमारे संज्ञान में आप लोगों ने डाला है और उस पर इस तरह की कोई भी जो ढिलाई है वो बरती नहीं जाएगी, क्योंकि आम लोगों को कोरोना से अभी राहत नहीं मिली है। जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उनके इलाके में आज वो किन खबरों को प्रमुखता से उठाने वाले हैं और कहां से कितने आंकड़े सामने आए हैं। तो इस बुलेटिन का हमारा यही उद्देश्य है कि आपको हम ये बता सकें कि कहां से कितने आंकड़े सामने आ रहे हैं और कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और फिलहाल प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां कोरोना का कहर बढ़ता नजर आ रहा है और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां रिकवरी रेट सामान्य से बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच लोग लापरवाह भी नजर आ रहे हैं। किसान लगातार 3 अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं। इसी बीच बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो देखिए, राजनीतिक दौरे भी वहां पर लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता की ओर से लगातार यही बातें कही जा रही हैं कि कोरोना का कहर ऐसे में लगातार जारी है। उनकी ओर से तो सावधानी बरती जा रही है, हालांकि कुछ लोग जो कि लापरवाह भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो राजनीतिक दौरे हो रहे हैं, वो कितने सही हैं। रुक कर लेते हिसार की, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे पहले जिक्र यहां के किसानों का करना चाहूंगी। किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं अध्यादेशों के बारे में और कपास नरमे की फसल के बारे में? देखिए, जो किसानों की अगर हम बात करें तो पहली बात तो यह है कि अध्यादेश को लेकर किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा जो अब हिसार जिले में गिरदावरी करवाई गई थी और उसको जो रिपोर्ट दी गई है कि फसल के खराबे को लेकर के, वो मात्र 10% दी गई है, जिसको लेकर के किसान धरना प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं और कल से धरने पर भी बैठ चुके हैं। किसानों की मांग है कि जब फसल 100% खराब हो रही है तो अधिकारी और कर्मचारी जो सर्वे पर लगे हुए हैं वो सिर्फ 10% खराबा दिखा करके किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको लेकर के किसानों में भारी रोष है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे संवाददाताओं के जरिए हम जान भी रहे हैं
कोरोना की अलग अलग हलकों में क्या क्या स्थिति देखने को मिल रही है। रुक कर लेते सोनीपत की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, आप भी बताएं यहाँ कोरोना की क्या स्थिति नजर आ रही है। जी बिल्कुल सोनिया, अगर बात करें तो कोरोना की दहशत लोगों के मन से खत्म हो चुकी है। खत्म इसलिए कि लापरवाह लोग हैं, और लापरवाह इसलिए कहेंगे कि कोई भी लोग यहाँ पर मास्क नहीं लगा रहे। आपको हम लाइव तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, और औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीर में ये व्यक्ति देखिए, मास्क नहीं लगाया इस व्यक्ति ने, और कोरोना की कोई दहशत नहीं। इसको भी देखिए आप, इसको भी देखिए, हर व्यक्ति यहाँ पर दहशत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये ऑटो चालक है, ये देखिए आप लाइव तस्वीरों में, ये देखिए एक एक व्यक्ति आपको लाइव तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना की दहशत कैसे खत्म हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरें जो बयान करती हैं कि यहाँ पर जो है कोरोना की दहशत खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ये काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और इस औद्योगिक क्षेत्र की वजह से यहाँ पर कोरोना लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से प्रयास तो है, और जो कोरोना योद्धा है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो लगातार काम कर रही है। आपको दिखा दी, ये युवा है, देखिए आप, लापरवाह लोग, ये बीड़ी भी पी रहा है, और ये इसने मास्क भी नहीं लगाया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। यहाँ आपको ऑटो दिखा दे कि ये ऑटो देखिए कैसे भरा हुआ है, और किसी भी व्यक्ति ने इसने मास्क नहीं लगाया। ये देखिए लाइव तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लगातार बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है। बीमारी फैलने का अंदेशा, यहाँ पर लोगों की मौत का इंतजार है, और यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र और काफी फैक्ट्री एरिया है, तो इसको लेकर लगातार जो है लापरवाह लोग हैं, और इसको जो समय रहते अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो यहाँ पर अनहोनी काफी हो सकती है। ऐसे में सोनिया, यहाँ पर सवाली निशान खड़े होते हैं कि यहाँ पर जो कोरोना की जो महामारी लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, मुखातिब कराने के लिए आपके क्षेत्र की स्थिति से। तो हमारे इस बुलेटिन में हमने जाना कि किस तरह से प्रदेश के इलाकों में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सरकार की ओर से भी लगातार हिदायत दी जा रही है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं। इसी के साथ हल्का हलचल में इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।